नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में हालिया समय में एक मामला आया है जिसमें आजमगढ़ के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जो एलजे यादव हैं, उनके द्वारा धन उगाही की जा रही है, फीस ली जा रही है और एक सरकारी कर्मचारी को इस तरह करना पूर्णतः वर्जित है। ऐसा एक स्टिंग ऑपरेशन किया है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने। तो हम जानते हैं उनसे किस तरह का प्रकरण इनके सामने आया और क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि इस तरह का काम उनको करना पड़ा। हालांकि सरकार के दावे भी बहुत है और गरीबों के समस्याएं भी बहुत है। ऐसे में किस तरह से ये लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं और सरकार के कामों को आगे करने का काम कर रहे हैं, हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है समर जी। क्या मामला था जब आप गए थे और इस तरह का स्ट्रिंग ऑपरेशन आपको करना पड़ गया? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मैं ज़िले का महामंत्री हूं भारतीय जनता युवा मोर्चा का, और मेरा दायित्व तो बनता है कि कहीं कोई सरकार को बदनाम करना है, किसी गरीब के साथ गलत हो रहा है तो उस पर हमें कार्रवाई करवाना है और सरकार को जानकारी नाले तक पहुँचाना हमारा काम है। तो कई दिन से हमें सूचना मिल रही थी कि डॉक्टर द्वारा ऐसा कृत किया जा रहा है। सरकारी डॉक्टर हैं, ऊपर से सदर हॉस्पिटल के एक तरह से अधीक्षक हैं। वही जब गलत है तो पूरा हॉस्पिटल ही गलत हो जाएगा। तो हमें कई दिन जानकारी मिल रही थी कि ये गरीबों को यहाँ इलाज ना दे करके अपने घर पे बुला लेते हैं, और जब हम लोग मौके पे पहुँचे तो इसको सत्य पाया। और सत्य पाया तो साथ में ही हमारे एक कार्यकर्ता हैं, मंडल के मंत्री हैं, उनका फीस ले लिए थे। जो हम विरोध करने पर उनका फीस और कुछ घूस देने की बात कर रहे थे, जिससे वो साबित होता है कि गलत हैं। तो वो इलाज कहाँ कर रहे थे? क्या कैंपस में कर रहे थे, अपने आवास पे कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? नहीं, वो अपने आवास पर बाकायदा एक मिनी हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, और मेडिकल हॉल भी स्वयं के घर में ही बनाया है। और उनके चंद लोग हैं जिनको भी अपने अपने साथ साथ उनकी भी जेब गर्म करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर देखे जाते हैं जो कि अपने प्राइवेट निजी प्रैक्टिस करते हैं, तो क्यों आपने स्पेसिफिक एक ही आदमी पे किया टारगेट और तमाम ऐसी जगहें देखी जाती? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को टारगेट किया है। आपको बता दूं कि जैसा कि कोई गरीब जाता है तो मेडिकल संभवतः ना हो पाए, लेकिन विरोधी पार्टी जिसके पास पैसा है उसका मेडिकल हो जाता है। डॉक्टरों द्वारा कुछ चंद रुपयों के लिए बिक जाते हैं और कई निर्दोष फंस जाते हैं। ये सवाल सिर्फ एलजी यादव पे लागू नहीं होता, ये सब पे लागू होता है। जैसा कि आपको बता दूं कि मेडिकल कराने के लिए एमएलसी पेपर होता है, मंजूरी चिट्ठी होती है जो पुलिस द्वारा होती है, उस पर ही मेडिकल होता है जो मारपीट का होता है। लेकिन ये लोग बिना उस चिट्ठी के मेडिकल कर देते हैं, एक तरह से कहिए कि फर्जी मेडिकल कर देते हैं पैसे लेकर के। और इसका भी मेरे पास साक्ष्य है, अगर किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ जो है कि सदर हॉस्पिटल, और तमाम इस तरह के वादे होते हैं कि सरकार काम अच्छे कर रही है, सरकार भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है। क्या वजह होती है कि नकेल नहीं कसी जाती है? क्यों नहीं, लोग? जैसे पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दे दिया। आप सबको पता है कि सदर पे किसका हक था। आज तक सदर को एक तरह से कह लीजिए कि चंद लोग अपने घर का अड्डा और राजनीतिक अड्डा बनाकर चलाते थे, जिसको हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार सारी कमियों को दूर किया जा रहा है। अब हम पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ अन्य लोग भी लगे हुए हैं भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में और इस चीज़ को दूर करने में। तो कहीं ना कहीं ये किसके सह पे किया जा रहा है? इस तरह का काम जो किया जा रहा है, क्या सीएमओ को मालूम ही होगा अगर इस तरह के कृत्य है? अब तक आपने जो भी सोशल मीडिया पे तमाम जगह वायरल हुआ है, क्या उस पर कार्रवाई कोई हुई है? देखिए, एकदम कार्रवाई तो पिछली कई बार हुई है, कई बार दलालों को पकड़ा गया है, आप ही लोग की मीडिया पे चला भी है, ऐसी बात नहीं है। और रही बात किसके सह पे, तो ये सबको पता है किसके सह पे होता है। पिछली सरकारों ने इतना बढ़ावा दिया है कि वो चीज़ दूर करते करते इतना वक्त लग गया। अच्छा, मेडिकल की बात की जाती है। मेडिकल में आम आदमी सदर हॉस्पिटल में उसी समय जाता है जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, नहीं तो आप तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल आजमगढ़ में। ऐसे में अगर गरीब आदमी जाता है और उसे इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो स्वास्थ्य विभाग पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह होता है। तो किस तरह से आप लोग इसको हल करेंगे? नहीं, पूरा प्रश्न होता है। इतना ही नहीं, मैं एक दिन सदर हॉस्पिटल में अंदर गया तो एक पेशेंट मिला जो बिहार का था, और उससे ऑपरेशन के नाम पे 5,000 रुपये ले लिया गया था। देखिए, इसकी मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन उस व्यक्ति से मिला, मैंने वीडियो भी बनाया है, लेकिन डॉक्टर साहब से इस मामले पे बात नहीं हो पाई मेरी। तो इस तरह की घटना सदर हॉस्पिटल में हो रही है। अच्छा, ऐसे सवाल हमेशा युवा भाजपा नेता ही क्यों उठाते हैं? जो है कि सेंट्रल की विंग जो है, जिला विंग जो है, उसको ये क्या संज्ञान में नहीं आता है, या किसी पदाधिकारी या किसी अधिकारी के संज्ञान में नहीं आता? हमेशा इस तरह के मामले केवल युवा साथी ही क्यों उठाते हैं? जैसे देखिए, हम युवा हैं, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते हैं। हम लोग उनके बल पे ही, हम लोग उनके एक कह सकते हैं कि अंग हैं। उनके द्वारा
ही हम लोग कहीं कार्रवाई करा पाते हैं या किसी लड़ाई को लड़ने में कामयाब होते हैं। तो भ्रष्टाचार के लिए आपकी लड़ाई जारी रहेगी, आगे आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है कि हमने उच्च अधिकारियों से बात करके इसकी सारी साक्ष्य और दे दिए हैं। 2 दिन का उन लोगों ने समय मांगा। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सीधे हम लोग माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिल करके कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि युवा नेता जो है कि वह लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम गरीब के साथ हैं और गरीब के लिए ही हम इस तरह का काम कर रहे हैं, इसमें हमारा पर्सनल इंटेंशन नहीं है। हालांकि डॉक्टर के द्वारा एक बयान में कहा गया है कि कुछ भाजपा नेता हमें प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, तो सुनाते हैं वह अंश भी हम आपको। मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। हम अपना कार्य यहाँ ख़त्म होने के बाद घर पर हूँ तो कभी कोई आ गया तो उसको देख लेता हूँ, बस बात इतनी ही है। नहीं तो क्योंकि हम अब पढ़े लिखे हैं मेडिसिन, हमें उसकी एक समझ है, कोई आ गया कभी तो मैं उसको देख लेता हूँ, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। तो हम नियमित रूप से अपना काम करते हैं। हाँ, यदि घर पर हैं कोई आ गया तो देख लिया, नहीं तो ऐसे कोई हमारी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नहीं तो पूरी व्यवस्था रखने का फिर औचित्य क्या है? जैसे बताते हैं लोग, जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपका बीजेपी के नेता भी गए थे आपके यहाँ इलाज कराने के लिए, किसी को लेकर के गए थे, आपने उनसे भी फीस ली, उस वीडियो में आपने फीस वापस करने का भी एक वीडियो दिख रहा है उसमें, ये सारी चीज़ें, तो इस पर क्या रिएक्शन है? वो लोग एक्चुअली प्लान के तहत गए हुए थे हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आजकल एम्बुलेंस को हटवाया गया है और लोगों को यहाँ से जिसे अवांछनीय तत्व है उनको बाहर किया जा रहा है। इसके प्रतिशोध में वो लोग जा कर के हमें घर पे टार्चर कर रहे हैं और हमें परेशान किया जा रहा है। तो सर, परेशान करने के पीछे कौन लोग हैं? वो तो बीजेपी के नेता ही थे जो आपके। हाँ, वो नेता लोग कह लो या 3-4 लोग हैं, जो कि कुछ कर्मचारी भी इसमें हैं जिनको कि मैडम द्वारा उनको भर्ती किया गया था। लेकिन हमारे जब हमने चार्ज लिया तो हमने ये देखा कि ये नियुक्ति सही नहीं हुई, इसलिए ये लोग जो है, हमने शासन को पत्र लिखा, इसलिए वो लोग भी हमसे नाराज़ हैं। आजकल एम्बुलेंस वाले नाराज़ हैं, अवांछनीय लोग नाराज़ हैं, इसलिए ये लोग हमें टार्चर और परेशान कर रहे हैं। अच्छा, तो सर एक चीज़, ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस तरीके की चीज़ें हैं, कोई आपको परेशान करता है, दबाव बनाता है, तो आपने FIR क्यों नहीं कराई, या इस तरीके की चीज़ों पे आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? विरोध इस तरह का नहीं था कि मतलब मैं उन्होंने कुछ कहा, लेकिन ये था कि उन लोगों ने मुझे इसीलिए टार्चर करा है, घर पे जाके मुझे दखलंदाजी कर रहा है। मैं तो हॉस्पिटल में समय से रहता हूँ, जो ज़रूरत होती है सब काम करता हूँ, नियमित रूप से रहता हूँ, कोई छुट्टी भी नहीं लेता हूँ। हार्डली इस 3 महीने में 2 दिन छुट्टी लिया होगा। नियमित रूप से मैं आता हूँ, डेली आता हूँ, समय से आता हूँ, काम करता हूँ अपना, लेकिन फिर भी लोग मुझे इन कारणों से टार्चर कर रहे हैं, यही मेरी वो है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा ना कि अचानक से कुछ लोग आ गए, तो आपकी जो वीडियो वायरल है उसमें दिख रहे हैं कई सारे मरीज दिख रहे हैं, तो सडन अचानक इतने ज़्यादातर लोग तो यही लोग थे। अच्छा, हाँ, ज़्यादातर लोग यही थे जो आके वहाँ पर वो जाके अपना ग्रुप बना के हमको परेशान करने के हैं।